रखवाले सुन दर्द भरे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में। एक ऐसे गीत के बारे में जिस गीत के दर्द में मोहम्मद रफ़ी साहब का असली दर्द छुपा था और इस गीत में उन्होंने वाकई में अपने दर्द को बयान किया था। तो कौन सा था वो गीत और क्या थी उनकी दुख और दर्द की वजह? दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट और आप देख रहे हैं अब्दुल्ला उर्दू शायरी। जब पत्नी की मौत की खबर सुनने के बाद फूट फूट कर रोने लगे थे मोहम्मद रफ़ी साहब और रोते हुए की थी इस गाने की रिकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस गाने में इतना दर्द था कि उसे सुनकर कोई भी रो पड़ेगा। आश निराश के दो रंगों से दुनिया तूने। इस गाने को भी मोहम्मद रफ़ी साहब ने रोते हुए ही गाया था। दोस्तों, ये गीत है साल 1952 में रिलीज हुई फिल्म बैजू बावरा का। गीत था ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने 15 दिनों तक रियाज किया था और रिकॉर्डिंग के बाद उनकी आवाज़ इस हद तक टूट गई थी कि लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया था कि शायद अब मोहम्मद रफ़ी साहब दोबारा गीत नहीं गा पाएंगे। लेखक चौधरी ज़िया इमाम ने अपनी किताब में मोहम्मद रफ़ी के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक बड़ी घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि वो लिखते हैं, नौशाद साहब गाने में जो चाह रहे थे वैसा मोहम्मद रफ़ी नहीं दे पा रहे थे और तभी रिकॉर्डिंग के बीच में अचानक मोहम्मद रफ़ी साहब के पास एक तार आया जिसे पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगे और वहाँ मौजूद सभी लोगों ने मोहम्मद रफ़ी साहब से पूछा, क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हैं? तभी नौशाद साहब के पास आए और चौंकते हुए पूछा, अरे रफ़ी साहब, क्या बात हो गई, आप क्यों अचानक इतना रोना लग गए? इस पर रफ़ी साहब ने रोते हुए जवाब दिया, नौशाद साहब, सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा। जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ वही मुझे छोड़कर चली गई, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस पर नौशाद साहब ने रफ़ी साहब के हाथ से तार लेकर पढ़ा तो उसमें उनकी बीवी के इंतकाल की खबर थी और रफ़ी साहब रोते हुए रिकॉर्डिंग रूम से निकलकर जाने लगे तो नौशाद साहब ने उनको रोका और कहा कि रफ़ी साहब, अब आपकी बीवी तो अल्लाह को प्यारी हो गई, कम से कम एक आखिरी बार और रिकॉर्डिंग कर लीजिए ताकि हमारे प्रोड्यूसर साहब का नुकसान ना हो और जो साजिंदे यहाँ पर मौजूद हैं उनका भी नुकसान ना हो। आप थोड़ी देर बाद घर चले जाइएगा। और रफ़ी साहब इतने नेक इंसान थे कि वो नौशाद साहब की बात सुनकर वहीं रुक गए क्योंकि वो किसी का नुकसान नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, ठीक है दोस्तों, ये मोहम्मद रफ़ी साहब ही थे जो इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी एक संगीतकार के कहने पर वहीं रुक गए और रोते रोते उन्होंने उस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी की थी। शायद ही कोई मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा दिल पर इतना बड़ा पत्थर रखकर इतना सुपरहिट गीत गा सकता था। और रफ़ी साहब ने रोते हुए नौशाद साहब से कहा, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और इसके बाद गीत की रिकॉर्डिंग शुरू की गई और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जो दर्द था उसी की तलाश में नौशाद साहब थे। और गीत की रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद मोहम्मद रफ़ी साहब रोते रोते हुए रिकॉर्डिंग रूम से निकले और अपने ड्राइवर को घर चलने के लिए आवाज़ लगाई। इस पर नौशाद साहब ने पूछा, अरे रफ़ी मियाँ, कहाँ चले? और इधर रफ़ी साहब लगातार रो रहे थे। रफ़ी साहब रोते हुए देखकर नौशाद साहब ने हंसने लगे और कहा कि घर पर सब ठीक है और फ़ोन करके अपनी बेगम साहब से भी आप बात कर लीजिए। इस पर रफ़ी साहब ने पूछा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। नौशाद साहब ने कहा, असल में जो दर्द इस गीत में मैं लाना चाह रहा था आप वो नहीं ला पा रहे थे और आपकी आवाज़ में दर्द पैदा करने के लिए मैंने ही वो तार खुद लिखा था और जो लड़का आपको तार देकर गया वो एक साजिंदा था। और ये सुनने के बाद सब हंसने लगे। इसी गीत के रिकॉर्डिंग के दौरान ही मोहम्मद रफ़ी साहब के गले से खून निकलने लगा था। एक बार एक कैदी को फांसी की सज़ा हो गई थी
जिसके बाद फांसी से पहले कैदी से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने आखिरी इच्छा के तौर पर कहा कि वो बैजू बावरा का मोहम्मद रफ़ी साहब का गीत गाया हुआ सुनना चाहता है। जिसके बाद कैदी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेल में ही टेप रिकॉर्डर लाया गया और कैदी को मोहम्मद रफ़ी साहब का वो गीत ओ दुनिया के रखवाले सुनाया गया। इस फिल्म के गीतों की बदौलत ही भरत भूषण और मीना कुमारी रातों रात स्टार बन गए थे। दोस्तों, आपका मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए अब्दुल्ला उर्दू शायरी को इजाज़त। नमस्कार, आदाब, शब बखैर।